मैंने पूछा था हरियाणा का राजकीय पेड़। ब्लैक तो यार थोड़ा सा दिक्कत ही कर रहा है। हरियाणा का राजकीय पेड़, स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा। ठीक है ना। ये क्या किसका पेड़ है? पीपल का पेड़ है। मैंने एक लड़की से पूछा था बता किसका पेड़ है भाई, तो उसने बताया था बरगद का पेड़। अरे नालायक, बरगद का पेड़ है ना इंडिया का है, पीपल का पेड़ किसका है? हरियाणा का। पीपल के पेड़ को ही ना बो का पेड़ भी बोला जाता है। किसका पेड़ बोला जाता है? बो का पेड़। ठीक है ना, ये याद रखोगे ना। इसको इंग्लिश में बोलते क्या बोलते हैं? SACRED, सैक्ड फील्ड। ये किसका पेड़ है? पीपल का पेड़ है। ठीक है ना, पीपल का पेड़। ये अभी हरियाणा ग्रुप डी में आया था। इसको हिंदी में, इसका हिंदी सैक्ड फील्ड की हिंदी बनेगी पवित्र अंजीर। ये पता नहीं कौन सी हिंदी बनती है, ये ऑप्शन में भी लिखा हुआ था पवित्र अंजीर। ठीक है ना, ये पीपल का पेड़ ही, ये सारे के सारे नाम लिखे हैं, ये पीपल के पेड़ के नाम है इतने। कहीं कंफ्यूज हो जाओ, पानी दे, कंफ्यूज मत होना। ये हरियाणा का राजकीय पेड़ है, तो ये ध्यान रखना है। रखोगे? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हरियाणा का राजकीय पशु बता सकते हो? स्टेट एनिमल। ब्लैक बग। हाँ, ये है काला हिरण। ठीक है, ब्लैक बक हरियाणा का राजकीय पशु। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं। वर्तमान में हरियाणा का सीएम कौन है? वर्तमान में हरियाणा का सीएम श्री, मैं जवाब देने के लिए बता रहा हूं, श्री मनोहर लाल खट्टर। श्री मनोहर लाल जी, लाल खट्टर जी। ठीक है ना, इस तरीके से बोल सकते, श्री मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है, श्री मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के 10वें सीएम है। ठीक है, 10वें क्रम के सीएम है, ये बस ये याद रखना है। हरियाणा का गवर्नर कौन है? हरियाणा का राज्यपाल। मैंने पूछा था मैडम मैथ से थी शायद, हरियाणा का राज्यपाल, उनसे पूछा था वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। इससे पहले भी श्री लगाना नाम बोलने से पहले, श्री बंडारू दत्तात्रेय। और ये कौन से नंबर का है? 18वां। एक चीज मैं बताऊंगा, बंडारू में ऐसे लिखते ना, बंडारू इसका नाम है, तो ये जो बी लिखा जाता है ना, बी, ये किसकी तरह है बताओ? 8 की तरह है ना, ये बी लिखा जाता है, ये 8 की तरह है। ठीक है, बंडारू में बी लिखा जाता है, ये 8 की तरह है, तो ये 18वां है। ये दिमाग में रट लेना इस चीज को। ये चीजें कितने भी रटते रहना, आंसर उसी चीज में होता है। अगला आंसर पूछ रहा बंडारू दत्तात्रेय कौन से नंबर के, अरे बंडारू तने आंसर तो मेरे को बता ही दिया बी बोल के,
तो बंडारू दत्तात्रेय बी 8 की तरह लिखा जाता है इंग्लिश में अल्फाबेट में, तो उसको हम दिमाग में विजुलाइज कर लेंगे, करेंगे ना, उसको हम माइंड में विजुलाइज कर लेंगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हरियाणा का पहला राज्यपाल 1966 में राज्यपाल कौन था? श्री धर्मवीर। एक चीज और मैं बता दूं, एक किसी भी स्टेट का राज्यपाल उस स्टेट का व्यक्ति नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये धर्मवीर है ना, ये जो अपना एमपी है ना फिलहाल, कोई ये भिवानी महेंद्रगढ़ वाला ये फीलिंग ले जाए कि ये जो धर्मवीर एमपी बना होना यही होगा उस समय राज्यपाल, ये नहीं था। वो राज्यपाल हापुड़ से था, वो महेंद्र उत्तर प्रदेश से, ठीक है ना, धर्मवीर, ठीक है। और हरियाणा का पहला सीएम कौन था? भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा जी थे, ये इनकी है ना नियुक्ति की गई थी या मनोनीत, ये मनोनीत किए गए थे, ठीक है ना। इनको चुनाव नहीं हुए थे 1966 में, तब इनको नियुक्त किया गया था, चुनाव तो 67 में हुए थे। तो हरियाणा का पहला निर्वाचित सीएम कोई पूछे ना, भाई निर्वाचित सीएम कौन है, भाई वोट पड़ने के बाद निर्वाचित सीएम कौन है? राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह क्या है? हरियाणा के निर्वाचित सीएम हैं, ठीक है ना। भगवत दयाल शर्मा ने कहां से चुनाव लड़ा था पहली बार? जब वो बने थे, जब ये राव बीरेंद्र सिंह हुए थे, तब इन्होंने पटौदी से, राव बीरेंद्र सिंह ने जो लड़ा था पटौदी से, ठीक है ना। और भगवत दयाल शर्मा जी ने लड़ा था झज्जर से। वर्तमान में झज्जर से कौन लड़ती है? गीता भुक्कल लड़ती है, ठीक है, कांग्रेस की टिकट पे। तो राव बीरेंद्र सिंह क्या थे? पटौदी से थे। राव बीरेंद्र सिंह है ना, राव बीरेंद्र सिंह की एक पार्टी का नाम था, राव बीरेंद्र सिंह की एक पार्टी थी जिससे सीएम बने थे, हरियाणा विशाल पार्टी। उन्नीस सौ 67 में बनी थी और इसका विलय 1977 में हो गया था। कौन सी पार्टी में हो गया था? ये कांग्रेस के अंदर हो गया था। इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था उगता सूरज। एक और पार्टी थी बंसीलाल की, ये ऊपर जो पार्टी बताई है ये है राव बीरेंद्र सिंह की। ये किसकी पार्टी है? राव बीरेंद्र सिंह की। बंसीलाल की पार्टी है हरियाणा विकास पार्टी। ये दिमाग में है ना कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, इसी वजह से दोनों को इकट्ठा लिख देता हूं। इसकी स्थापना 1991 में हो गई थी, ठीक है ना। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की, ठीक है ना। बंसीलाल हरियाणा में 4 बार सीएम रहे हैं, ठीक है। अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के बारे में थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, ठीक है। अभी हरियाणा का उप मुख्यमंत्री कौन है? चौधरी दुष्यंत सिंह चौटाला। वर्तमान में कौन है हरियाणा के उप मुख्यमंत्री? ये कहीं है ना जिक्र नहीं है उप मुख्यमंत्री के बारे में। ब्याह में फूफा का कोई जिक्र होता है क्या? वही इन उप मुख्यमंत्रियों का काम है।
ब्याह में जो फूफा का काम होता है वो उप मुख्यमंत्री का काम है। वैसे तो बहुत होता है फूफा का काम। पहले कौन थे? चांदराम, ठीक है ना। दूसरे कौन थे? डॉक्टर मंगल सेन। बनारसी दास गुप्ता। हुकुम सिंह। चंद्रमोहन बिश्नोई। चांद मोहन। दुष्यंत चौटाला। कोई भी किसी भी एग्जाम में कोई कुछ नहीं पूछेगा कि ये 6 कैसे सीएम बताओ, उप मुख्यमंत्री बताओ। आपको याद रखना वर्तमान में जो सीएम है दुष्यंत चौटाला जी हैं, छठे हैं, ठीक है ना। पहला कौन है? चांदराम। बाकी कुछ याद नहीं रखना आपको, ठीक है ना। उप मुख्यमंत्री में आपको केवल और छठा उप मुख्यमंत्री याद रखना है, दुष्यंत चौटाला जी, ठीक है। बस अब बात करते हैं आगे। हरियाणा का सीईसी मुख्य निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, ठीक है ना। अल्फाबेट में ना सी है ना किस नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। तो इसको है ना 3 को है ना सबसे लास्ट में याद रखना। तो इसका है ना ये स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है ना। तो ये 3 और 9 है ना दोनों लास्ट वाले बन जाएंगे, CEC, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। खड़ो रे, खड़ो, नहीं ना होगा नहीं। हरियाणा राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग, इसके बारे में याद रखना। देखो ये 9 और 9 है ना, इनका जोड़ बनता 18, मतलब 18 साल की मतलब लड़की होने पे है ना उसकी मैरिज की जाती है, ठीक है ना। 18 साल की लड़की की मैरिज उम्र होने पे है ना उसकी मैरिज की जाती है। तो ये 9 और 9 18 ना दिमाग में विजुलाइज कर लेना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्या याद करना आपको? 1993। तो 1993 में क्या है? 3C है ना, अल्फाबेट में तीसरे नंबर पे आता है। तो 3 की ना स्क्वायर मतलब ऐसे करके ना उसको 1993 दिमाग में रखना है। और महिला आयोग के बारे में कोई पूछे, आप लोगों से पूछ सकते हैं राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना, 1999। तो 99 लास्ट वाला है उसको 18 ऐसे दिमाग के अंदर विजुलाइज करके रखना। ये 3-4 बार दिमाग में सोचोगे ना तो आपका बात बन जाएगी, ठीक है ना। 3-4 बार अगर दिमाग में सोचोगे तो आपके दिमाग में ये आ जाएगा, ठीक है ना। देखो हरियाणा में MP की सीटें, मैं उस दिन बता भी रहा था ना, MP की सीटें और MLA की सीटें। MP की सीटें हरियाणा में 10 सीट, ठीक है। 10 सीट में 10 सीटें हैं, 10 सीट में से 2 रिजर्व सीटें हैं SC की, मतलब 8 तो जनरल की सीटें हैं, 2 सीटें हैं SC रिजर्व। सिरसा और अम्बाड़ा 2 सीटें ना SC आरक्षित सीटें हैं, ठीक है। ये याद रखना। याद रखोगे? चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। ये तो MP होगी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। MLA की सीटें, हरियाणा में कितनी है? 90 है। SC की है ना इसमें 17 सीटें हैं, ठीक है ना। MLA की, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली,
ठीक है, 17 सीटें हैं। एक चीज मैं बताऊं, मैडम पूछ रही थी ना एमपी की जो राज्यसभा की, 5 सीटें हैं, ठीक है ना। 5 सीटें कौन कौन सी हैं? रामचंद्र झांगड़ा, ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। डीपी वत्स, देवेंद्र पाल वत्स, ये आर्मी में रहे हैं डीपी वत्स जी, ठीक है ना। कृष्ण लाल पवार, ये तीनों के तीनों किससे हैं? बीजेपी से। कृष्ण लाल पवार पहले इसराना से चुनाव लड़ते थे। कार्तिकेय शर्मा, पानी गर्म कर लो जी। कार्तिकेय शर्मा। 5वां है दीपेंद्र हुड्डा। तो देखो, सुभाष चंद्र खड़े थे। सुभाष चंद्र हट चुके हैं, अब सुभाष वो अब कुछ नहीं है, ठीक है। जी जी। ये 3 है बीजेपी से। टेंशन ना लो, गलत नहीं बताऊंगा आप लोगों को, मैं यही बता दूंगा कि मुझे ये ध्यान नहीं है, ये हम देख लेंगे, तो गलत नहीं बताऊंगा आपको, टेंशन ना लिया। कार्तिकेय शर्मा किससे है? ये है स्वतंत्र, ये है निर्दलीय, ठीक है ना, ये ओपन है, ओपन उम्मीदवार है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, ठीक है ना। इंडिपेंडेंट कौन है? कार्तिकेय शर्मा। और दीपेंद्र हुड्डा किससे? कांग्रेस से हैं। दीपेंद्र हुड्डा किससे हैं? कांग्रेस पार्टी से। और कार्तिकेय शर्मा इंडिपेंडेंट है, मतलब एक नाम के इंडिपेंडेंट है, किंतु बीजेपी का ही सहयोग रहा है इसमें, मतलब इनको बनाने में, ठीक है। ये चीजें याद रखना। अंबाला जो अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट है, अंबाला में एससी रिजर्व है, और एक दूसरी सिरसा है, ठीक है। सिरसा से सुनीता दुग्गल जी हैं। चलते हैं आगे। हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है केवल, ठीक है ना। पहली बार लगा 1967 में, दूसरी बार लगा 1977 में, और हरियाणा में तीसरी बार लगा 1991 में। बस आपको यही याद रखना है, ठीक है ना, ज्यादा कुछ याद इसमें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखो, राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा। हरियाणा में एग्रीकल्चर जोन, कृषि जोन कितने हैं? 3, जोन 1, जोन 2, जोन 3। पानीपत की लड़ाई कितनी हुई? 3। हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र रेडियो कितने हैं? 3, ठीक है ना, मतलब 3 ही 3 बता रहा हूं। हरियाणा में पंचायती राज के स्तर कितने हैं? 3, ठीक है ना। ग्राम सत्र है, ब्लॉक है, और तीसरा है जिला पार्षद। ये 3 की तिकड़ी है। हरियाणा में आकाशवाणी मतलब रेडियो, रेडियो स्टेशन। ये कितने थे आकाशवाणी? 3 थे। रोहतक में, कुरुक्षेत्र में, तीसरा कहां है? हिसार में था, ठीक है ना। रोहतक, कुरुक्षेत्र और हिसार 3 थे, ठीक है ना, ये याद रखें। प्रमुख व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हरियाणा के प्रमुख व्यक्ति।
प्रमुख व्यक्ति में हरियाणा में आता है, एक नाम आता है एक नंबर पे, डॉक्टर स्वरूप सिंह। ये एचएसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा। एचएसएससी ने 3-4 बार पूछा इस क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। स्वरूप सिंह भी बोलते हैं, स्वरूप सिंह भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं, ठीक है ना। प्रोफेसर के वीसी रहे हैं, वाइस चांसलर रहे हैं, कहां के, डीयू के, दिल्ली यूनिवर्सिटी के। रोहतक जिले से संबंध है इनका, रोहतक जिले से, रोहतक जिले के सांगी गांव से, जो भूपेंद्र हुड्डा का गांव है, ठीक है। अगला जो व्यक्ति है वो है प्रीति सिंह। ये एचएसएससी की फेवरेट है ये भी, ठीक है। तो इसको भी आप याद कर लेना। इनका जन्म कहां हुआ था, अंबाला में हुआ था, बस इतना ही याद रखना प्रीति सिंह के बारे में। एक और याद कर लेना, जोराबाई। जोराबाई, ये इनका संबंध भी कहां से था, अंबाला से था। कहां से था, अंबाला से। प्रीति सिंह का भी संबंध कहां से था, अंबाला से था। जोराबाई का संबंध भी कहां से, अंबाला से था। 4 नंबर पे सुषमा स्वराज का संबंध भी कहां से था, अंबाला से। सुषमा स्वराज कहां से थी, अंबाला से। सुचेता कृपलानी कहां से थी। प्रीति सिंह किस फील्ड में है? प्रीति सिंह एक किस्म से उपन्यासकार है, मतलब लेखिका है। प्रीति सिंह है लेखिका, जी सर। ठीक है। ये लेखिका है। डॉक्टर स्वरूप सिंह एजुकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्रीति सिंह लेखिका है। जोराबाई ये भी गायक हैं एक किस्म से, ठीक है। ये सुषमा स्वराज राजनीतिक थी, राजनीतिकार, ठीक है। बस प्रीति सिंह के बारे में नहीं पढ़ा था मैंने कभी। किसके बारे में, सिंह के बारे में नहीं सुना था। हाँ, ये एचएसएससी का फेवरेट है। एचएसएससी ने 2 या 3 बार पूछा है इसके बारे में। प्रीति सिंह का संबंध हरियाणा किस जिले से है, अंबाला से। तो मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ भी थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं प्रीति सिंह के बारे में, क्योंकि ये कुछ अलग तरीके का है। क्योंकि एक बार मैं बताऊं, एक बार मैं किसी एचपीएससी पैनल में, कोई रिटायर्ड आईएएस थी, रिटायर्ड आईएएस थी या पता नहीं एचएएस थी, उसका मैं आर्टिकल कहीं पढ़ रहा था, किसी अखबार में दिया हुआ था। एचएएस के इंटरव्यू खत्म होने के बाद उस मैडम ने बताया हुआ था कि ये जो एचपीएससी का जो इंटरव्यू देने आए थे जो लोग, वो हरियाणा के बारे में बहुत कम नॉलेज रखते हैं। जैसे कि बोला मैंने, उसमें लिखा हुआ था, उस आर्टिकल में छपा हुआ था कि अपने कौन से थे, प्रजामंडल आंदोलन के बारे में हरियाणा के युवा ना संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। तो वो तो आपके लिए तो बहुत ऊंचे लेवल की बात हो जाएगी, प्रजामंडल आंदोलन वगैरह। वैसे मैं मुख्यतः बता दूंगा कि किस तरीके से शुरू हुए थे, कौन थी प्रजामंडल, पहली महिला कौन थी, कमला देवी। तो ये नॉर्मल चीजें ही, मैं बाद में बताऊंगा कि वो थे मूल रूप से क्या, ठीक है। मेरे को बाद में याद दिला देना, मैं अभी तो इनके बारे में बातचीत करते हैं, ठीक है ना। सुषमा स्वराज होगी, और कौन थी यूपी में जो सीएम बनी थी, सुचेता कृपलानी। ये क्या थी, अंबाला से थी। ये भी राजनीतिकार थी, ठीक है। और मैं लिख देता हूं थोड़ा सा। देखो, प्रीति सिंह कहां से है, अंबाला से। सुषमा स्वराज मैडम कहां से थी, अंबाला से। जोराबाई कहां से, अंबाला से। सुचेता कृपलानी कहां से, अंबाला से, ठीक है। और किसका नाम बताऊं, अंबाला से, परिणीति चोपड़ा। इनका संबंध कहां से है, अंबाला से, है ना। और कौन सा है, जूही चावला। जूही चावला भी कहां से है, अंबाला से, ठीक है ना। ये याद रखना। मतलब
ज्यादातर कोई फेमस औरत का फीमेल के बारे में कहीं बात हो जाए ना, और प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में, व्यक्तित्व के उनके बारे में बात हो जाए, ये अभिनय से हैं। अभिनय, ये हीरो हीरोइन है, हीरोइन। ठीक है। महिलाओं के बारे में कहीं बात हो जाए, किस जिले से संबंध की पूछ ले, तो हमारा टिक कर दोगे तो ठीक ठाक रहेगा आपका। ठीक है। एक चीज और मैं पूछता हूं, एक मुझे ध्यान आ रहा है, हिसार की लेखिका है शमीम शर्मा। जागरण अखबार कोई पढ़ता हो पहले तो शमीम शर्मा के भी चुटकुले आते थे बहुत। ये हिसार से है, हिसार जिले से। ठीक है ना, शमीम शर्मा। ठीक है। अब थोड़े से आगे और बातचीत कर लेते हैं। हिसार से ही है ना पंडित जसराज शर्मा, इनका मूल जिला हिसार था, किंतु वर्तमान में जो जगह है ना पीली मंदोरी, वो है फतेहाबाद में। जो वर्तमान में जो पीली मंदोरी है वो फतेहाबाद में है, किंतु इनका मूल जो गांव था वो हिसार था। ये पीली मंदोरी उस समय फतेहाबाद जिला नहीं होता था, उस समय हिसार जिला होता था। ठीक है ना। पंडित जसराज, शास्त्रीय संगीत, इनको क्या बोला जाता है, शास्त्रीय संगीतकार थे। ठीक है। नेवाती घराने से संबंध था इनका। ठीक है ना। ये हिसार से थे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। वीके सिंह, जनरल वीके सिंह, बापोड़ा गांव भिवानी। ठीक है। जनरल विजय कुमार सिंह वीके सिंह, बापोड़ा गांव भिवानी। जनरल दीपक कपूर, जनरल दीपक कपूर। ठीक है ना। ये बड़ेसरा गांव भिवानी, भिवानी से ही थे संबंध। हरियाणा के जनरल कितने हुए ये भी देख लेना आप लोग। एडमिरल सुनील लांबा, ये कहां से, पलवल से थे। ठीक है। इनके बारे में ना ध्यान रखना दिमाग में। ठीक है ना। एक जो फेमस है, ये थोड़ा सा आपको, देवीलाल, इनका जन्म कहां से है, सिरसा से संबंध है इनका। ये है ना 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे हैं, 1989 और 1991 में क्या रहे हैं, उप प्रधानमंत्री। ठीक है। 1989 और 1991 में क्या रहे हैं, उप प्रधानमंत्री रहे हैं देवीलाल। ठीक है। एक चीज और मैं बताऊं, देवीलाल ने है ना बुढ़ापा पेंशन और कर्जा माफी, ठीक है, ये भी याद रखना। बुढ़ापा पेंशन और कर्जा माफी 87-88। ठीक है। 89 और 91 के अंदर क्या थे, उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, देवीलाल। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। चौधरी बंसीलाल,
बंसीलाल। इनका जन्म कहाँ, किस जिले में हुआ था? भिवानी में। देवीलाल का सिरसा बताया, हाँ। बंसीलाल का होता भिवानी में, गोलागढ़ गांव में, ठीक है ना। 1991 में हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना की थी। उसका चुनाव से लड़का लड़की था। बंसीलाल को हरियाणा का लौह पुरुष भी बोला जाता है, ठीक है ना। आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी बोले जाते हैं बंसीलाल को। ये फेमस क्यों है? 1996 में इन्होंने शराबबंदी करवाई थी। कब करवाई थी? 1996 में शराबबंदी करवा दी थी, और 1998 में शराबबंदी को हटाया था। इस वजह से ये फेमस है। अभी हाल के दिनों में ना बिहार में भी शराब पे प्रतिबंध लगाया हुआ है, किंतु फिर भी तस्करी कर लेते हैं लोग, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। अब बात कर लेते हैं सर जी, बंसीलाल सर मंत्री रहे हैं सर। ये है, क्या कह रहे हो? ऐसे कह रहा हूँ सर, जब जैसे बंसीलाल है सर, ये सेंटर में भी सर मंत्री रहे हैं। हाँ, एक ट्रिक है। एक ट्रिक है, बंसी की रक्षा रेल परिवहन करेगा। बंसी से होगा बंसीलाल, इससे होगा रक्षा मंत्री, इससे होगा रेल मंत्री, इससे होगा परिवहन मिनिस्टर, ठीक है। ये हो गया बंसीलाल रक्षा मंत्री 1975 में। रेल मंत्री बने थे ये 1984 में। परिवहन मिनिस्टर बने 1985 में। और 1986 के अंदर कौन बना? भजनलाल जी। भजनलाल क्या बने थे? पर्यावरण मिनिस्टर, ठीक है। ये पर्यावरण मिनिस्टर बन गए। कब बन गए? 1986 में। और 87 के अंदर क्या हो गया? शराबबंदी होगी। सॉरी, देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन लागू कर दी। बीके, बी से क्या है? बुढ़ापा पेंशन, ठीक है। बी से क्या है? बुढ़ापा पेंशन। के से क्या है? कर्जा माफी, ठीक है। बीके, बी से क्या है? बुढ़ापा पेंशन, के से कर्जा माफी। देख, ये चैन दिखा रहा हूं मैं। ये 75 था, फिर 84 आया, फिर 85 आया, फिर 86 में भजनलाल पर्यावरण मिनिस्टर, ठीक है। फिर 87 में कर्जा माफी की बुढ़ापा पेंशन, 88 में कर्जा माफी की योजना, 89 में और 91 में क्या बोल गए देवीलाल जी? उप प्रधानमंत्री। तो पूरी चेन ही चल रही है किस्म से, ठीक है ना, डेट की। सही किया आपने पूछ के बीच में। संतोष यादव, ये पर्वतारोही हैं, ठीक है। वर्तमान में तो हरियाणा के अंदर बहुत पर्वतारोही हैं, किंतु जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। संतोष यादव जो पर्वतारोही हैं, ये रेवाड़ी जिले से संबंध है इनका, ठीक है ना। रेवाड़ी जिले से इनका संबंध है। और पर्वतारोहण में ही अनिता कुंडू हैं। अनिता कुंडू ये कहां से हैं? ये भी हिसार जिले से हैं। अनिता कुंडू का है हिसार जिले से। ये माउंट एवरेस्ट को ना अलग अलग, नेपाल के रास्ते से, चीन के रास्ते से, भारत के रास्ते, ये दो या तीन अलग अलग रास्ते से है ना, ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई कर चुकी हैं। और विश्व की लगभग सभी चोटियों पे तिरंगा फहरा चुकी हैं अनिता कुंडू। हरियाणा पुलिस में एसआई हैं, ठीक है ना। ये दिमाग में रखना। पंडित जसराज के बारे में बता ही चुका हूं। एक जो क्वेश्चन आता है ना, जो एचएसएससी ने पूछा है कई बार, आप है ना इसी में है ना शुरू में याद कर लेना, अंबाला वाले कॉलम में ही जोड़ना। यहां पे हैशटैग लगा के ओमपुरी, ठीक है ना।
ओमपुरी का संबंध ना अंबाला जिले से है। ठीक है, सर अब चलते हैं। संतोष यादव पहली विधानसभा स्पीकर रही है ना शायद। वो शन्नो देवी की बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं सर, विधानसभा स्पीकर। कहाँ रही हैं? स्पीकर सर। संतोष यादव कब रही हैं? संतोष यादव नहीं थी सर, सन्नो देवी थी सर। शन्नो देवी थी वो? वो आपके सर रील पूरे दिमाग। भारत की सर पहली महिला स्पीकर सर। हाँ, शन्नो देवी, वो शन्नो देवी थी। और पहला पुरुष विधानसभा स्पीकर की बात करें तो हरियाणा का वो थे राव बीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सर। ठीक है ना, वह संतोष देवी, संतोष नहीं थी, शन्नो देवी थी। शन्नो देवी। ये सर बहुत है सर, जैसे सर सोनू निगम है सर, बाबा रामदेव है सर, और भी बहुत है सर। संतोष अलग है, सन्नो अलग है। ठीक है ना, संतोष राजनीति से है, वो अटेली से है। ठीक है ना, ये पर्वतारोही से संतोष पूछ रहा हूं ना, ये रेवाड़ी से है। ठीक है ना, देखो आप लोगों ने सही लग उठाया, चांद राम, चंदगी राम। ठीक है, ये सुना है नाम कभी? चांद राम किससे है? पैदल चाल से। चांद राम किससे है? पैदल चाल से। चंदगी राम किससे है? कुश्ती से। ठीक है, ये दोनों नाम भी मिलते जुलते हैं। आपने बिल्कुल सही किया शन्नो देवी और संतोष वाला थोड़ा सा मुद्दा उठा के, क्योंकि ये क्वेश्चन भी दोनों के दोनों यहाँ डिस्कस हो गए। चांदराम, पैदल चाल, चंदगी राम, कुश्ती। ठीक है, चले आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। प्रमुख व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं। अल्ताफ हुसैन हाली, भाई इस पे स्टार मार्क कर लेना, अल्ताफ हुसैन हाली। इसके बारे में तो पक्का ही पूछ सकते हैं। और एक चीज और मैं बताऊं, इंटरव्यू में ये जितने भी साथी जा रहे हैं इंटरव्यू देने, ज्यादातर लोगों के इतने कम नंबर आने का रीजन यही है। मैं ईमानदारी से बताता हूं, सब्जेक्ट की नॉलेज वो परख चुके हैं। प्री पेपर लेके और मेंस का पेपर लेके सब्जेक्ट नॉलेज आपकी परखी जा चुकी है। अगले उसमें इंटरव्यू राउंड में आपको ये देखा जाएगा कि ये इस पोस्ट के लिए कैपेबल है क्या। सब्जेक्ट की नॉलेज तो आपकी परखी जा चुकी है, एक बार थोड़ा सा बस ये देख लेंगे भाई ये और भी क्या जानता है। अगर वो हरियाणा के बारे में थोड़ा बहुत पूछने लगे ना, तो जब दिक्कत क्रिएट होती है। सब्जेक्ट में तो आपकी कोई दिक्कत है ही नहीं, सब्जेक्ट को तो जैसे तैसे करके टैकल कर लोगे। और कुछ चीजें हम जैसे हम बताते भी हैं, हम बातचीत भी करते हैं। और विकास सर ने भी मॉक की, पहले देखो कितने मेंस के लिए मॉक टेस्ट करवाए हैं, तो उनकी आंसर राइटिंग से उनकी प्रैक्टिस तो हैबिट तो हुई होगी। और अब भी ना आप लोगों ने इंटरव्यू दे के ना इतनी हैबिट हो जाएगी कि वो इंटरव्यू है नॉर्मल इंटरव्यू लगेगा उस दिन वाला। अल्ताफ हुसैन हाली, इनके बारे में याद रखना, ये पानीपत जिले से संबंध है इनका, अल्ताफ हुसैन हाली का। ठीक है ना, 1837 में इनका जन्म होता है और 1914 में इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है और 1914 में क्या हुई है? मृत्यु। ठीक है, अल्ताफ हुसैन हाली। सूरदास, सूरदास के बारे में याद रखना। सूरदास है ना, सूरदास का संबंध कहां से है? सी है। सी कहां है? फरीदाबाद में। जो जितने भी इतिहासकार हैं या संगीतकार है ना, उनका आराध्य स्थल बोला जाता है सी को। ठीक है, सी कहां है? फतेहाबाद में, या सॉरी फरीदाबाद में, फतेहाबाद नहीं सॉरी फतेहाबाद, फरीदाबाद में। सी ही एक गांव है। सूरदास का जन्म 1478 में हुआ था, मृत्यु इनकी हुई थी 1583 में। भैया कितने साल जी गए? 105 साल जी गए। ठीक है ना, ये याद रखना सूरदास के बारे में। सी में जन्म हुआ था, फरीदाबाद में। सूरदास के बारे में पूछ सकते हैं। नेकीराम, भिवानी जिले में हमने पढ़ा था ना, भिवानी जिले के बारे में
जहां बंशीलाल पढ़ा था, जहां बंशीलाल, यहीं पे लिख लेना नेकीराम। यहीं पे क्या लिखना, नेकीराम। संदेश पत्रिका लिखी थी, संदेश, और ये किस भाषा में थी, हिंदी भाषा में। सारी किताबों में उर्दू दिया हुआ है, याद कर लेना इसको हिंदी भाषा में, ठीक है ना, हिंदी भाषा में थी। मैसूर अली खान पटौदी, मैं जो बोल रहा था ना आप लोगों को, सैफ अली खान, मैसूर अली खान पटौदी, ये क्रिकेटर भी रहे हैं भारतीय टीम की। और जो इनका जो घर है उसको व्हाइट हाउस के नाम से बोला जाता है, जाना जाता है, और पटौदी में पटौदी महल भी बोला जाता है। अब तो उसमें ना हेरिटेज होटल चल रहा है, जो ये जो इनका व्हाइट हाउस है एक किस्म से, इसमें एक होटल चल रहा है, निमराना होटल नाम से है, ठीक है। अब तो इसमें होटल चल रहा है, बहुत ही जबरदस्त वो है। और वास्तुकार कौन था, मैंने बताया था हेंज था, हेंज। वास्तुकार कौन था, हेंज। हेंज क्या था, वास्तुकार, ठीक है ना। पंडित श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा, भाई राम की है ना, राम के 2-3 बार तिलक करो, राम के क्या करो, 2-3 बार तिलक करो। तो हरियाणा तिलक समाचार पत्र कब निकला था, 1923 में निकला था। कब निकला था, 1923 में, हरियाणा तिलक, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट डाल लेना, हरियाणा की पहली जेल सत्याग्रही रही है, ठीक है, जेल सत्याग्रह रही है चांदबाई। इनका संबंध कहां से है, सिरसा से, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चांदबाई सिरसा से रही है। और मदनलाल ढींगरा, जो करनाल बस स्टैंड है ना, उसका नाम है ये मदनलाल ढींगरा बस स्टैंड, मदनलाल ढींगरा, ये क्रांतिकारी रहे हैं भाई, इनका संबंध है करनाल। मनोहरलाल खट्टर ने उद्घाटन किया था इसका, जो नया बस स्टैंड करनाल में है ना, जो मेन हाईवे पे, चंडीगढ़ से जब जाते हैं दिल्ली की तरफ लेफ्ट साइड में, तो मदनलाल ढींगरा बस स्टैंड है ये, उस पर ऊपर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा मदनलाल ढींगरा बस स्टैंड। और जो अंबाला बस स्टैंड है उसका नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड, ठीक है ना। ये दोनों चीजें याद रखना। सेठ छाजूराम, सेठ छाजूराम, इनको झूठ राजा की उपाधि दी गई है। ये लंबी चौड़ी कहानी है भाई झूठ राजा की, ठीक है ना। इन्होंने गांव में कर वसूली से बचाया, ये करा वो करा, इतना कट्ठा वो करके दिया, ठीक है ना। इनका जन्म हुआ था भिवानी में, ठीक है, बस ये याद रखना, ठीक है। और है लाजपत राय के बारे में बता दो सर, लाजपत राय के बारे में, लाला लाजपत राय बताते हैं। बाबा रामदेव, इनका जन्म 25 दिसंबर 1965 को हुआ था, और महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल में, ठीक है, अली सैदपुर गांव में। तो बाबा रामदेव के गुरु का नाम था आचार्य बलदेव, और उनकी है ना हत्या कर दी थी किसी ने। बाबा रामदेव ने पतंजलि योगपीठ की स्थापना की थी 6 अगस्त 2006 को, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में स्थापना की थी। इसको ना डॉक्टरेट की उपाधि से
महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सम्मानित किया है योग में। ठीक है, तो कहीं ये समझो कि हरियाणा के राज्यपाल ने किया, महाराष्ट्र के राज्यपाल ने इसको योग में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, जब देवेंद्र फडणवीस सीएम थे तब। ठीक है, अब पूछ रहे थे कि लाला लाजपत राय, वैसे तो लाला लाजपत राय का संबंध हरियाणा से ज्यादा है नहीं, इनका जन्म मोगा पंजाब में हुआ था। 1865 में इनका जन्म हुआ था मोगा पंजाब में। ठीक है, इनकी कर्म भूमि हिसार थी। ठीक है ना, हिसार में एक काम करते थे। लाला लाजपत राय को ना छाती पे बहुत सारी लाठियां लगी थी, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। लाला लाजपत राय, इन्होंने जो एक नारा नहीं दिया था मरने से पहले कि मेरी छाती पे लगी एक एक लाठियां, जो ये जो अंग्रेजी ये जो हुकूमत है इसमें है ना, मतलब एक कील का काम करेगी, ताबूत में कील का काम करेगी, तो उखाड़ फेंकने में। तो भाई लाला लाजपत राय जैसे ग्राम दल के नेता रहे हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, तीनों। ठीक है ना, कल्पना चावला, इनका जन्म हुआ था करनाल में। कल्पना चावला के नाम से मेडिकल यूनिवर्सिटी भी है। एक जुलाई 1961 को इसका जन्म हुआ था भाई, कल्पना चावला का। और एक चीज और मैं बताऊं, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ है? करनाल में। कल्पना चावला ऑडिटोरियम, सॉरी अंतरिक्षशाला सर वो कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में, उसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ठीक है ना, 1 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो बस ये याद रखना, एरोनॉटिक्स की ये छात्रा रही हैं। सर एक अरुणा असफ अली थी सर, अरुणा असफ अली। अरुणा आसफ अली की पत्नी रही हैं। आसफ अली भारत के पहले राजदूत रहे हैं अमेरिका में, और उनकी पत्नी रही हैं आसफ अली। उनके पति का नाम है, हस्बैंड का नाम है आसफ अली, और अरुणा आसफ अली। तो अरुणा आसफ अली का नाम संबंध, अरुणा आसफ अली बहुत शानदार। तो 42 में सर भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने भाग लिया था। हाँ, ये कालका पंचकुला से रही हैं। झंडा फहराया था सर इन्होंने महात्मा गांधी की रैली में। ठीक है, कालका पंचकुला से रही हैं, और इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर है ना, इन्होंने बहुत भाग लिया था। और ये थी, और इनके साथ दो और थी, सहगल जी थी, और इन्होंने ना जो भूमिगत जो रेडियो था ना, रेडियो उसके संचालन में है ना बड़ा मतलब एक सहयोग मतलब किया था। उषा मेहता थी। हाँ, उषा मेहता। ठीक है ना, भारत रत्न दिया गया था 1997 में इनको। अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा से ही है? अरविंद केजरीवाल सर। आप लोग बताते जाओ, विशेष बातचीत करते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल आप लोग बताते रहा करो बस, मैं उसके बाद मेरी रील अपने आप चढ़ जाएगी। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल के बारे में मैं एक चीज बताऊं, इनका जन्म है ना सिवानी में हुआ था। ठीक है ना, सिवानी। ठीक है ना, सिवानी भिवानी जिले का भाग था। ठीक है, सिवानी में हुआ था इनका जन्म। और अरविंद केजरीवाल को 2006 में रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार जीता था। ठीक है ना, रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला था इनको। और बताओ, क्योंकि कुछ तो फैक्ट निकल के आएंगे ना, कोई भी किसी का नाम बताओगे तुम। सर छोटू राम। यस, वेरी गुड। आपसे क्वेश्चन पूछा था क्या मैंने सर छोटू राम का? नहीं सर। तो किससे पूछा था? इसको किसानों का मसीहा बोला जाता है सर छोटू राम को। ठीक है, सर छोटू राम का जन्म सांपला में हुआ था, बड़ी सांपला में हुआ था
1881 में। सर कपिल देव। उसके बारे में करें बातचीत, कपिल देव के बारे में, ठीक है। 1903 में इन्होंने ग्रेजुएशन की थी, ठीक है ना। एक चीज और मैं बताऊंगा इंटरेस्टिंग, इन्होंने क्या की थी, ग्रेजुएशन की थी 1903 में, और उसके बाद 1905 में इन्होंने क्या किया था, वकालत की डिग्री आगरा से। मैं एक चीज और सुनो, सर छोटूराम के बारे में मैं बता रहा था। 1923 में सर जनता लीग की स्थापना करी थी। हाँ, 1923 में फ्यूडल लीग, जमींदारा लीग, HSSC ने फ्यूडल लीग दिया था। जमींदारा लीग की स्थापना कब की थी, 1923 में। 1916 में जाट एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी, जाट एंग्लो वैदिक स्कूल। कांग्रेस पार्टी को 1916 में इन्होंने ज्वाइन किया था, 1920 में कांग्रेस पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया था, ठीक है। इतनी चीज याद रखना। 1938 के अंदर इन्होंने मंडी बोर्ड का गठन किया था, मंडी बोर्ड का गठन, ठीक है। 1942-43 में इन्होंने, है ना, बिलासपुर के राजा अंगद के साथ में बाघड़ा डैम बनाने के लिए समझौता भी किया था। बाघड़ा डैम बनवाने में सर छोटूराम का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सर छोटूराम के नाम पे संग्रहालय है सांपला में, गढ़ी सांपला में, ठीक है ना। ये चीज याद रखना। अभी किसके बारे में बता रहे थे, कपिल देव। कपिल देव का पूरा नाम HSSC ने पूछा, कपिल देव रामलाल निखंज नाम है उनका, कपिल देव रामलाल निखंज, कपिल देव रामलाल निखंज, ये इनका पूरा नाम है। 1959 में इनका जन्म हुआ है, ठीक है ना। 1983 में ये वर्ल्ड कप जीते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखना। तो हरियाणा हरिकेन है, उदय भानु हंस सर, हरियाणा हाँ की बताऊंगा। 1983 में, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी देर में याद दिलवाना, उसके बारे में सारी चीजें लपेट लेंगे वो साहित्य की। 1983 में क्या हुआ था, इन्होंने वर्ल्ड कप जीता था, और 1990-91 के अंदर हरियाणा ने रणजी का खिताब जीता था। हरियाणा, उदय भानु हंस, ठीक है। हरियाणा के पहले हिंदी राज्य कवि, है ना, हिंदी राज्य कवि थे ना। जी, हरियाणा का पहला उर्दू कौन था, अनूपचंद आफ्ताब। इनका संबंध था पानीपत से, ठीक है। हरियाणा का पहला उपन्यास, हरियाणा का पहला उपन्यास कौन सा था, झाड़ू फिरी। किसने लिखा था, श्री राम शर्मा। शास्त्री जी ने सर लिखा था सर। ये सर राजा राम शास्त्री जी ने जी, राजा राम शास्त्री, ठीक है। और हरियाणा का दूसरा उपन्यास फफा कुटनी, ये हरियाणा का दूसरा उपन्यास था, ठीक है। दूसरा कोई नहीं पूछेगा, पहला याद कर लेना, ठीक है। हरियाणा की पहली कहानी लड़की की बहादुरी, कौन सी है, लड़की की बहादुरी, किसने लिखी थी, लड़की की बहादुरी, माधव प्रसाद मिसर, ठीक है।
हरियाणा की दूसरी कहानी पता कौन सी थी? डाक की डाब खाना। एक दिसंबर नाथ कौशिक थे सर, वो दुबे की चिट्ठियों के नाम से लिखते थे सर। वेरी गुड, ये भी आपने सही बताया। किसके बारे में लिखते हैं? विशंबरनाथ कौशिक। इनका संबंध अंबाड़ा से है। ये लॉर्ड कर्जन पे व्यंग करते थे। किस पे करते थे? लॉर्ड कर्जन। भाई हिस्ट्री वाला से तो पक्का क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से। हरियाणा उर्दू अकादमी, हरियाणा उर्दू अकादमी। बाकी ये पूछेगा नहीं हरियाणा उर्दू अकादमी के बारे में, रहने दो ये तो। वैसे पूछ सकते हैं ना, जैसे भाई हरियाणा उर्दू अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार फखरे हरियाणा, हरियाणा उर्दू अकादमी का प्रसिद्ध व्यक्ति जरूर पूछ सकते हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार, हरियाणा उर्दू अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार फखर ए हरियाणा। ठीक है ना, बस ये याद कर लेना, फखरे हरियाणा। पहली फिल्म कौन सी आई थी? धरती, 1968 में। ठीक है ना। और सबसे जो फेमस फिल्म है वो कौन सी है? चंद्रावल। कब आई है? 1984 में। चंद्रावल फिल्म भाई बहुत फेमस फिल्म थी। ठीक है ना। उसके बाद जो फिल्म आई है फेमस, लाडो फिल्म आई है 2000 में। इस फिल्म के बारे में खासियत बताऊं, इस फिल्म की शूटिंग है ना महेंद्रगढ़ के कुलताजपुर में हुई है। ठीक है ना, कुलताजपुर गांव में जिसकी शूटिंग हुई है महेंद्रगढ़ में। और इस फिल्म ने ना राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड जीता है भाई। ठीक है ना, नेशनल अवार्ड जीता है इसने, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। ठीक है, ये बस याद रखना लाडो फिल्म के बारे में। अभी हाल में जो पगड़ी फिल्म थी उसका हरियाणा के अंदर टैक्स फ्री कर दिया था। बलजिंदर कौर थी, बलजिंदर कौर ही इसमें हीरोइन के रोल में थी। पगड़ी दा ओनर। ठीक है, पगड़ी को क्या कर दिया? टैक्स फ्री। और एक और जो फिल्म आई थी दादा लक्ष्मीचंद, दादा लक्ष्मी, ये फिल्म भी ना टैक्स फ्री थी। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट वो थी फिल्म। डीएस स्पूनर ने हरियाणा के अंदर पहली कुदाल चलाई थी, पहला हरियाणा के अंदर पहला वो किया था। और वो कहाँ गया था? भगवानपुर में। ठीक है, भगवानपुर से पहली खुदाई की शुरुआत हुई थी हरियाणा के अंदर। और 1923 के अंदर आसपास ये खुदाई हुई थी भगवानपुर में, डीएस स्पूनर ने। ठीक है, और कुरुक्षेत्र के अंदर, ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के नजदीक ये खुदाई की शुरुआत हुई थी। ठीक है, उसके बाद पाषाण युग के औजार हरियाणा में कहां से मिले हैं? पाषाण युग के औजार, पाषाण युग के औजार मिले हैं पिंजौर से। ये जेई में प्रश्न आया था एक बार कि पाषाण काल के औजार कहां से मिले हैं। ठीक है, पिंजौर से मिले हैं इनके औजार कुछ, और कुछ मिले हैं मतलब पहाड़ी की तलहटी में मिले हैं इनके। ठीक है ना, उसके साथ साथ फतेहाबाद में जो कुणाल है, फतेहाबाद में बिलडाना है, और तीसरा कौन सा है? फतेहाबाद में कुणाल, बिलडाना और बनावली। ठीक है, बनावली से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बनावली से एक सिंह मिला है। सिंह क्या करती मिली है? जिसका सिंह धड़ की तरह है और धड़ सिंहों की तरह है, इस तरीके से बना हुआ है। मतलब अलग तरीके का विचित्र जानवर मिला है। बनावली से है ना मातृ देवी की 2 संपूर्ण मूर्तियां मिली हैं। मैं एक चीज बताऊंगा, मातृ देवी की संपूर्ण मूर्ति
केवल और केवल पूरी हड़प्पा काल में 2 मूर्तियां मिली हैं, और वो दोनों की दोनों बनावली से मिली हैं। ठीक है, हड़प्पा से भी मिली है और जगह से मिली, किंतु संपूर्ण नहीं है वो। किसी का नाक टूटा हुआ है, किसी का कुछ टूटा हुआ है। माता देवी की संपूर्ण मूर्ति है ना, ये केवल और केवल कहां से मिली है? बनावली से मिली। बनावली सबसे अमीर सभ्यता बोली जाती है। वास वेसन वगैरह, चांदी का या बहुत कुछ मिला है। ठीक है ना, बनावली सबसे अमीर थी, किंतु बनावली की जो सड़कें थी ना, बनावली की सड़कें थी वो समकोण पे नहीं काटती थी। बनावली में नालियों की व्यवस्था खराब थी, नाली बिल्कुल खराब थी यहाँ पे। मतलब जितनी ज्यादा अमीर उतनी ज्यादा गंदगी। बनावली से है ना, सड़कों की जो सड़कें है ना वो इतनी अच्छी तरीके की नहीं मिली है, नालियां खराब मिली हैं, सीवरेज सिस्टम यहाँ बिल्कुल खराब था, और पेड़ के तनों को खोखला बनाने की साख से कालीबंगा से, ठीक है, कुणाल से राजशाही मुकुट मिला है। क्या मिला है? मुकुट मिला है। उल्टे वी आकार के वाणाग्रह मिले हैं, बाण मिले हैं भाई यहां से। ठीक है, बेडाना से कुछ खास नहीं है, बेडाना बस स्थल है। लहसुन के साग से भी इसे कैथल से, बाड़ू से। आपने, मुझे ध्यान नहीं है राइटर का, इतिहास की एक किताब थी, बालू से मिले हैं, लहसुन के साग से, अदरक के साग से, और यहाँ से एक चीज और मिली है बालू से, खरबूजे और तरबूजे के साग से भी मिले हैं। ये हड़प्पाकालीन, मुझे ध्यान नहीं उस राइटर का जिसकी किताब थी वो, उसमें से लिखा हुआ था। ठीक है, कोई पुरानी किताब थी, उसमें लिखा हुआ तरबूजे और खरबूजे के साग से हड़प्पाकालीन स्थलों में केवल और केवल बालू से मिले कैथल में। ठीक है, सर ये हिसार के बंगला कहाँ से? एक ही रट लगा रखी है। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी से क्या मिले हैं? सौ के साथ ना कुत्ते को दफनाने के साथ से। ठीक है, इस तरीके से। अब हरिबंगा आ जाते हैं भाई, मानते तो है हो नहीं। हरिबंगा, हरिबंगा, हरिबंगा तिगड़ाना को बोलते हैं। यहाँ पे है ना हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं, हरे रंग की चूड़ियां मिली हैं हरिबंगा से, और तिगड़ाना है ना हड़प्पा की औद्योगिक राजधानी बोला जाता है, इंडस्ट्रियल कैपिटल, औद्योगिक राजधानी ये तिगड़ाना, हरिबंगा। ठीक है ना, और रोहतक से मिले हैं गिरावड़। तो ये हमने गिरावड़, तिगड़ाना भी नहीं सुना, कहाँ है? तिगड़ाना भिवानी में, ये तभी तो लिखा है मैं तीर मार के, तिगड़ाना भिवानी में। हरियाणा पुलिस का 2018 में अगस्त, पिछले साल नहीं 2021 में अगस्त में हरियाणा पुलिस का पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था, उसमें लिखा हुआ था हरिबंगा हरियाणा की हड़प्पाकालीन औद्योगिक राजधानी निम्न में से कौन सा है? तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ था तिगड़ाना, और यही आंसर था। वो पेपर कैंसिल हो गया था, पेपर आउट होने की वजह से। उस वो क्वेश्चन है ये। ठीक है, वहीं से उठा के पूछा है मैंने। मैं ऑथेंटिक और जेन्युइन चीजों के अलावा मैं बातचीत करता ही नहीं हूँ, ज्यादातर पीवाईक्यू पे काम करता हूँ। गिरावड़, गिरावड़ से मिले हैं भट्टियों के साग से, भट्टी मिली है गिरावड़ से। देखे, इसमें ट्रिक याद रखना, भट्टी में गिरा, कहां गिरा? भट्टी में गिर गया। ठीक है ना, भट्टी में गिरा तो गिरावड़ से। ठीक है ना, ये याद रखना। सर भिवानी में सर मिथाथल भी है सर। हाँ, मिताथल भी है, तांबे की कुल्हाड़ी मिली मिताथल से। समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं सर। हाँ, समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हैं, और इसके में क्या मिला है? तांबे की कुल्हाड़ी। ठीक है, ये मिली है। प्रकृतनाक, प्रकृतनाक किसका प्राचीन नाम था? सर नौरंगाबाद का सर। नौरंगाबाद, नौरंगाबाद का क्या नाम था? प्रकृतनाक। ये भी भिवानी में है। ठीक है ना, कलानौर के जो नजदीक। ठीक है, और बताओ। सोनीपत से इंडो ग्रीक सिक्के मिले हैं, सॉरी, सोनीपत से मिले हैं समुद्र, हाँ हर्षवर्धन के सर। हाँ, हर्षवर्धन के, हर्षवर्धन काल के सिक्के मिले, हर्ष के सिक्के मिले सोनीपत से। मिले हैं सर। हाँ, रोहतक से पता है क्या मिला है? रोहतक से बीरबल साहनी ने किसकी खोज की थी? बीरबल साहनी ने की थी इंडो ग्रीक सिक्के की खोज।
1938 में। के अंदर सर एक फरमाना भी है। हाँ, फरमाना खास। फरमाना, फरमाना का पता क्या है? फरमाना की ट्रिक याद रखना, सौ के साथ खोपड़ी आराम फरमा रही है, सौ के साथ से और खोपड़ी के साथ से। सौ के साथ क्या कर रही है? सौ के साथ खोपड़ी आराम फरमा रही है, ठीक है ना? सौ के साथ खोपड़ी आराम फरमा रही है। तो ये दिमाग में ट्रिक याद रखना, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सौ के साथ खोपड़ी आराम फरमा रही है, सौ के और खोपड़ी के साथ से कहां से मिले हैं? फरमाना खास से मिले हैं, ठीक है ना? दक्ष खेड़ा इसका प्राचीन नाम था फरमाना का। सर ये तो हो गए मुख्य रूप से हड़प्पाकालीन स्थल, ठीक है। एक तो और भी है, मतलब वो ज्यादा कोई चर्चा में नहीं है। जैसे नदी से ये दोहन नदी है ना, इससे मिली है एक लाल वामन की मूर्ति, ठीक है। तो वो ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट है जो इतिहास की दृष्टि से, वो मैंने मुख्य रूप से बता दिए हैं बस। सिरसा में है ना 2 पोस्ट मिली है, अरनियान वाली, और ये कोई नहीं बताएगा तुम्हें भाई, अरनियान वाली और सुचान, ये 2 है ना हड़प्पाकालीन स्थल हैं, हरनियान वाली और सुचान, सिरसा के अंदर, ठीक है।